नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छा कर पाएं। जितने पैसे की जरूरत पड़े उनके प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो उतना पैसा जुटा पाएं। और अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन प्लान या इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, किसी स्कीम के नाम में एजुकेशन प्लान लगाने से यह बात साबित नहीं होती है कि जो स्कीम है वो आपके मकसद को पूरा कर पाएगी। सबसे जरूरी है कि प्रॉपरली प्लानिंग की जाए। यह देखा जाए कि जिस तरह की एजुकेशन आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आज कितना खर्च होगा, और एजुकेशन में जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन रेट है, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और जितना पैसा लगेगा उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। और यह तो बात तब है जबकि बच्चे का एडमिशन हो जाए, लेकिन उससे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं वहां पर भी आजकल कोचिंग की फीस करीब करीब 5-6 लाख रुपए ली जाती है। तो इन सभी बातों को हम आज एक्सेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि प्रोफेशनल स्टडीज की जो फीस है वो 20 लाख रुपीस है एज ऑन टुडे। और यदि 10% का इन्फ्लेशन यहां कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन में जो महंगाई दर है वो करीब 10% से बढ़ता है, और अगर ये मान के चले कि बच्चा अभी 1 साल का है और उसको 17 इयर्स के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 17-18 इयर्स की एज में बच्चा 12th पास करता है और उसके बाद उसको प्रोफेशनल स्टडीज के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो यदि मैं यहां पर कैलकुलेट करूं कि 20 लाख रुपीस और 10% का हम लोग ये इन्फ्लेशन मानकर चल रहे हैं एजुकेशन में, और 17 इयर्स के बाद, तो आप देखेंगे कि ये जो है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है वो 1,01,08,940 रुपीज हो जाती है 17 इयर्स के बाद, जो कि अभी 20 लाख रुपीज थी। अब यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम चाहिए, तो इसको अचीव करने के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे। मैंने एक एक्सेल में कैलकुलेटर बनाया हुआ है और इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं इस कैलकुलेटर में कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं इस 1 करोड़ रुपए को जुटाने के लिए। तो जो मैंने अभी कैलकुलेशन की थी, इसको मैं अगेन एक बार इस कैलकुलेटर में करता हूं ताकि आपको अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो इस कैलकुलेटर का लिंक, जैसा मैंने आपको बोला, यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये नंबर अपने हिसाब से आप यहां पर इनपुट कर सकते हैं। तो यदि बच्चे की एज मान लीजिए 1 साल की है और 18 इयर्स की एज में पैसे की जरूरत पड़ेगी, और आज की बात करूं तो नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट, तो यानी कि ये 18 माइनस 1, 17 ईयर के बाद जरूरत पड़ेगी। और जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था कि 20 लाख रुपीज कॉस्ट है, तो आप देखेंगे यदि इन्फ्लेशन 10% का, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था, तो ये हो जाता है 1,01,08,941। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, लेकिन आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप नंबर इनपुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1,01,08,941 रुपए जुटाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आरडी करेंगे और इतना पैसा जुटा पाएंगे, तो हम मान लीजिए 6% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट या फिर आप अगर पोस्ट ऑफिस आरडी करते हैं तो एवरेज आपको 6% का रिटर्न मिलेगा शायद, क्योंकि फ्यूचर में शायद इंटरेस्ट रेट और भी कम होंगे। लेकिन अगर 6% से हम कैलकुलेट करें तो यह आता है 28,927 रुपीज। बहुत मुश्किल हो जाता है कि 1 करोड़ रुपया जुटाने के लिए आपको हर महीना
करीब करीब 29,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, ऐसी कोई स्कीम हो जो आपको अच्छे रिटर्न दिला सके, तो यहां पर अगेन मुझे तो एक ही चीज याद आती है, वो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म में हम थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि मैं रिटर्न्स एवरेज 12% कंसिडर करूं 6% की जगह, तो मुझे हर महीना 16,198 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, जितना पैसा मैं जुटाना चाहता हूं उसके लिए। अब अगर ये 16,198 रुपीज भी जो हैं ये थोड़े ज्यादा हैं, तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप मेथड, यानी कि हम शुरुआत छोटे से करेंगे लेकिन हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि यदि हम 17 इयर्स की बात कर रहे हैं तो 17 इयर्स में आपकी इनकम कई बार बढ़ेगी। तो यदि मैं यहां पर कंसिडर करें कि आप 5% से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, तो जो ये अमाउंट है 1,01,08,941 का, इसको अचीव करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 12,118 रुपीज से, यानी कि हर महीना पहले साल में आप 12,118 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अगले साल इस अमाउंट को आप 5% से बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ लमसम पैसा भी है बैंक में, और कितना है, ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपीज ऑलरेडी बैंक में पड़े हुए हैं। उस 2 लाख को भी आप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे, जो सेम 12% से ग्रो होगा। तो यहां पर आपको हर महीना 10,472 रुपीज से शुरुआत करनी होगी, यानी पहले साल में 10,472 रुपीज से आप स्टार्ट करेंगे। अगले साल इस अमाउंट को उसके अगले साल में अगेन 5% से बढ़ा देंगे। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर यह लगता है कि अमाउंट काफी बड़ी है और आपको इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप बच्चे की प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए थोड़ा लोन भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि पेरेंट्स की इच्छा यही होती है कि वो पूरा पैसा खुद इकट्ठा करें, लेकिन क्योंकि लाइफ में और भी दूसरे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग करनी है, तो यदि आप ये कंसिडर करें कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 50% आप लोन लेंगे, तो उस केस में आपको सिर्फ 50,54,470 रुपीज ही जुटाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी शुरुआत आप 4,413 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप लमसम में 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट ईयर में, और हर साल इस अमाउंट को 5% से बढ़ाते जाइए, और इस तरह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप 50% की जगह 30% लोन भी प्लान कर सकते हैं। आप ये नंबर को चेंज कर सकते हैं और आपको मालूम चलेगा कि यदि आप ये चाह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की अमाउंट आपको जुटानी है और उसके लिए आप 30% लोन लेंगे, बाकी का आप प्लानिंग करेंगे, तो आपको शुरुआत करनी है लगभग 7,000 रुपीज से। ये एक्सेल में कैलकुलेटर बना हुआ है, आप इसमें नंबर चेंज कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से पहले आप बच्चे की फ्यूचर के लिए, बच्चे की प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए प्लानिंग कीजिए कि आपको कितने रुपए रेगुलरली इन्वेस्ट करने होंगे। फिर बात आती है कि आपको कौन सी स्कीम करनी है। तो अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये जो प्रोडक्ट होते हैं, सो एंड सो चाइल्ड प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, आप उस नाम पर मत जाइए, उसके बजाय आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका टाइम होराइजन 17 इयर्स 15 इयर्स ऐसा कुछ है, तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेहतरीन कुछ भी नहीं होगा। यहां पर ये जरूर है कि मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स कम ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। आप अच्छे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अपना पोर्टफोलियो बनाइए। मैंने इस पर कई बार वीडियो पहले ही बनाए हुए हैं कि किस तरह से आपको एसेट एलोकेट करना चाहिए और किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहां पर आप कोई एक लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, और इतना लंबा नजरिया है तो एक स्मॉल कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए, और इस तरह से आप 3-4 स्कीम में SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो मकसद है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें,
और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और साथ ही दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.